हर हर महादेव दोस्तों। तो और एक नया दिन और एक नया सफ़र। आज है 12 अक्टूबर 2025 और अब मैं हूँ हरिद्वार में। तो अगर आप भी हरिद्वार आ रहे हो और आप यहाँ से अगर यमुनोत्री जाना चाहते हो तो आपको यमुनोत्री के लिए हरिद्वार से उत्तरकाशी की बस मिलेगी जो आपको दरासू बैंड छोड़ देगी। तो आपको यमुनोत्री अगर जाना है तो यहाँ से बस की फ्रीक्वेंसी बहुत कम है। तो अगर आप देख सकते हो मेरे पीछे जो बस है सुबह 4 साढ़े 4 बजे तक ये बस निकलेगी जो उत्तरकाशी जाएगी। तो रास्ते में दरासू बैंड गिरता है, उस दरासू बैंड में वो हमें छोड़ देगी। फिर वहाँ से हमें दूसरी बस मिलेगी जो जानकी चट्टी के लिए। तो अभी यहाँ से जो दरासू बैंड का जो किराया है वो 350 रुपये है बस का। तो आप चंपा उत्तरकाशी जाने वाली कोई भी बस पकड़कर दरासू बैंड तक आ सकते हो। तो वहाँ से फिर आगे फिर आगे जानकी चट्टी के लिए दूसरी बस लेना। फिर वो आपको अगर आप यमुनोत्री जा रहे हो तो ये जो बस है चंपा उत्तरकाशी सुबह 5:30 बजे निकलेगी। इसके बाद एक दूसरी बस है जो 7 बजे निकलेगी और एक बस है जो 10 बजे निकलेगी। तो ये 3 ही बस चलती है। तो इसके बाद यहाँ पे ज़्यादा बसेस नहीं है। बाकी आप जो भी बसेस देख रहे हो वो सब केदारनाथ बद्रीनाथ के लिए है। सबसे ज़्यादा बसेस चलती है और लिमिटेड बसेस चलती है जो उत्तरकाशी के लिए। तो दोस्तों उत्तरकाशी के लिए जो बस चलती है तो आपको एक प्राइवेट बस मिलेगी 2x2 एक छोटी वाली बस मिलेगी। इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है अंदर का आप देख सकते हो 2x2 का कॉन्फ़िगरेशन है। ये सुबह 5:30 बजे निकलेगी जो पहली बस है उत्तरकाशी जाने के लिए। तो इससे 5:30 को अपनी बस निकल चुकी है यमुनोत्री के लिए। तो दोस्तों बस यहाँ पे कुछ देर के लिए रुके हैं ऋषिकेश में। अभी ऋषिकेश में से भी कोई सवारी यहाँ पे भरेंगे तो और इसके बाद फिर आगे चलेंगे। तो देखते हैं अभी और भी सवारी कितने आएंगे वगैरह, फिर उसके बाद आगे निकल जाएंगे। तो अभी का पहला हॉल्ट हमने यहाँ पे ऋषिकेश में लिया है। तो दोस्तों आपको ऋषिकेश से भी उत्तरकाशी जाने के लिए बस मिलेगी। तो ये ऋषिकेश का स्टॉप है। यहाँ पे आप देख सकते हो उत्तरकाशी के लिए बस लगी हुई है, चंपा टिहरी बट। तो यहाँ से भी आपको अगर आप ऋषिकेश में भी आते हो तो ऋषिकेश से भी आप यमुनोत्री जाने के लिए बस ले सकते हो। यहाँ से भी आपको उत्तरकाशी के लिए बस मिलेगी। चलो दोस्तों तो ये 9 बजे और गाड़ी चंपा स्टॉप पर आके रुकी है, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो अभी तक 85 किलोमीटर्स का सफ़र गाड़ी ने कंप्लीट किया है। हर हर महादेव दोस्तों। तो दोपहर के बजे 12:10 हुए। अभी मैं हूँ दरासू बैंड पे। तो अभी यहाँ से आप देख रहे हो पीछे जो बस है इस बस से मैं जाऊँगा जानकी चट्टी के लिए। तो जानकी चट्टी के लिए बस है। अभी यहाँ से यमुनोत्री 99 किलोमीटर है और 5 किलोमीटर चलते हुए। तो देखते हैं अभी कितना टाइम लगता है। तो दोस्तों ये भी सेम 2x2 कॉन्फ़िगरेशन वाली मिनी बस है जानकी चट्टी जाने के लिए। हेलो दोस्तों, तो यही सिलक्यारा बरकोट टनल है जिसमें 41 लोग फंस गए थे 17 दिन के लिए। फिर इनको अमेरिकन जो हॉरिजॉन्टल ट्रेन मशीन है उसके हेल्प से बाहर निकाला गया था सुरक्षित। 17 दिन के बाद भी 41 मजदूर अंदर सुरक्षित थे और इनको खाना पीना वगैरह सब वो रेस्क्यू ऑपरेशन के द्वारा पहुंचाया जा रहा था और 17 दिन के बाद इनको सुरक्षित बाहर निकाला गया टनल से। हर हर महादेव दोस्तों। तो अभी बचे 2:45 हुए। अभी हम लोग बरकोट पे। तो अभी यहाँ पे बरकोट पे बस ने हॉल्ट लिया हुआ है। 3:45 को फिर से यहाँ से निकलेंगे। तो मैंने दरासू बैंड से 12:30 पर हमने जर्नी स्टार्ट की थी और दरासू बैंड से जानकी चट्टी तक का जो किराया है वो 210 रुपये है और करीबन 6 साढ़े 6 बजे तक हमें जानकी चट्टी पे बस पहुँचा देगी। अभी 1 घंटे का यहाँ पे हॉल्ट है कुछ खाने पीने के लिए। तो देखते हैं कुछ खाने पीने के लिए मिलता है तो यहाँ पे।
तो दोस्तों अभी के इस बरसात में यहाँ का पूरा रास्ते वगैरह सब बह गए। आप देख सकते हो पूरे रास्ते की हालत किस तरह से है। अभी टेम्पररी इन्होंने इसके ऊपर कड़ी वगैरह डाल के दी है, तो बस वगैरह जाने के लिए अगर नैरो बहुत रास्ते बहुत नैरो हो चुके हैं, तो अगर सामने से कुछ गाड़ियाँ आ रही है तो पास होने में बहुत मुश्किलें आ रही है। तो अगर आप भी अगर आ रहे हो तो प्लीज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना, अपनी खुद की गाड़ी लेके आना अवॉइड करना। देख सकते हो किस तरह से रोड्स वगैरह है, तो थोड़ा मुश्किल हो सकता है आपके लिए ड्राइविंग करना। हर हर महादेव दोस्तों। तो शाम के 6:30 हुए। हमें यहाँ पे जाम की चट्टी में बस ने हमें 6:15 पर ड्रॉप किया था। आप देख सकते हैं ये पीछे जो है पार्किंग एरिया है बस का, यहीं से कल सुबह गंगोत्री के लिए बस मिलेगी। और अभी मैंने यहाँ पे एक होटल लिया हुआ है, यहाँ पे रूम लिया हुआ है। तो सिंगल जो रूम है मुझे वो 500 रुपये में गिरा है। मैं आपको अंदर रूम के अंदर से टूर दिखाता हूँ रूम कैसा है। यहाँ का जो लॉबी का एरिया है वो इस तरह से है, और 2 बेड का है, और फैन है, गीज़र है, और वेस्टर्न टॉयलेट वगैरह है। तो ये मुझे अभी मिला है 500 रुपये में एक रात के लिए। ठीक है, कंबल भी अच्छा है, मोटा सा है। तो देखते आज की रात निकालनी है। बाकी चार्जिंग पॉइंट्स वगैरह सब कुछ दिया हुआ है यहाँ पे। तो दोस्तों मैं इस होटल का नंबर, उसका जो भी डिटेल्स वगैरह रहेगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, या फिर उसका फ़ोटो का स्क्रीनशॉट डाल दूँगा। तो अभी तो मैंने रूम लिया हुआ है, तो देखते हैं आज की रात कैसे है और फिर उसका रिव्यू दे दूँगा। अभी देखते हैं यहाँ पे खाने के लिए नीचे कैसे क्या है वगैरह, और गीज़र में गर्म पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। थोड़ा फ्रेश होते हैं एंड फिर थोड़ा बाहर घूमेंगे थोड़ा रात में, एंड फिर उसके बाद कल सुबह के लिए अपना यमुनोत्री के लिए निकलेंगे, माता यमुनोत्री के दर्शन के लिए। तो अभी थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं, फ्रेशन अप वगैरह होते एंड कुछ तो खा लेते हैं। तो मिलते हैं फ्रेशन अप होने के बाद। हेलो दोस्तों, तो रात के बज चुके हैं 8 o'clock हो चुका है, और यहाँ पे आज यमुनोत्री में लाइट नहीं है। आप देख सकते हो पूरा अंधेरा है, मतलब ये जो अभी चल रहा है वो पूरा जनरेटर पे लाइट चल रही है। बट जो इनका गवर्नमेंट का जो लाइट होता है म्यूनसिपल, तो लाइट नहीं है आज, जिसकी वजह से बाहर रोड पर वगैरह सब अंधेरा है। तो जिसकी वजह से मैं आपको मैंने आज क्या डिनर लिया और नहीं दिखा पाया, क्योंकि वहाँ पे पूरा अंधेरा था। तो मैंने डिनर में आज 2 पराठा लिया था, और उसके साथ चने का सब्जी था, जो मुझे गिरा 100 रुपये में। पराठा अच्छा था उनके पास। जो होटल है उसके एग्जैक्ट अपोजिट साइड पे बाहर निकलते हो तो वहाँ पे छोटा सा एक टेंट, मतलब छोटी सी एक दुकान टाइप है, वहाँ पे था। अच्छा था पराठा वगैरह सब कुछ। तो अभी मैंने खाना वगैरह सब कंप्लीट कर दिया। अभी मैं अभी जाता हूँ सोने के लिए। अभी रेस्ट करूँगा थोड़ा, और क्योंकि सुबह जल्दी उठना है, 3 बजे उठना है और 4 बजे निकलना है यहाँ से। तो जल्दी सो जाऊँगा अभी, ताकि फिर कल बॉडी में थकान ना रहे। तो आज से 12 अक्टूबर 2025, कल है 13 अक्टूबर। कल मैं यमुनोत्री धाम पे चला जाऊँगा माता यमुनोत्री के दर्शन के लिए। तो अगर आपको अभी तक का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और आपको अगर कुछ भी डाउट है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट में पूछ सकते हो। मैं जितना हो सके उसका रिप्लाई करने का कोशिश करूँगा। अगर हो सके तो यहाँ का जो लोकल ट्रांसपोर्टेशन है वही यूज़ करना अगर आप दर्शन कर वगैरह आ रहे हो तो, क्योंकि बरसात की वजह से रास्ते की पूरी हालत लग गई है, हालत पूरी ख़राब हो चुकी है। और अभी रोड का काम चालू है, अभी इन्होंने टेम्पररी रोड चालू कर दिए। तो जितना हो सके आप अपनी खुद की गाड़ी अवॉइड करो, और हो सके जितना अपने यहाँ का ही ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करना। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल के वीडियो में। तो आज के वीडियो को करते ही यहीं पे ख़त्म। आज के लिए गुड नाइट दोस्तों, मिलते हैं कल सुबह। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।